हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन, उसका मतलब क्या। तो उसका अर्थ देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, इसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। इसका सिंपल सा बात है, त्रिभुज की भुजाओं का नापना। और यह हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। जैसे यहाँ पर बस इसी वाले त्रिभुज में लागू होगा जिसका कोण 90 अंश हो। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार और एक कर्ण होता है, और लंब और आधार मिलके एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये जब सबसे छोटी वाली भुजा है इसे लंब कहते हैं, और सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण, और जो नीचे आधार बेस को ही आधार कहते हैं। और 90 अंश का कोण ये हो गया, और इसके जो अन्य दो कोण बचे वो न्यून कोण होंगे। यही समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज हैं। आगे देखते हैं अगला। यह केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा किसी त्रिभुज में नहीं लागू होगा। और है, इसका उद्देश्य निम्नलिखित समस्याओं को हल करना है। तो हम जानते हैं, यदि त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हो तो शेष भुजाओं और कोणों को कैसे ज्ञात करें। इसका हल त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करके हम करते हैं, और इन्हीं भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात में जैसे आते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, और उसके उल्टा सेक, कोसेक और टेन कोट। इतने के बारे में हम फिर पढ़ेंगे, उनके अनुपात के बारे में। पहले आता है साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। वही टेन का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। यही उल्टा करना है, बस तीन मेन है, 1 2 3। और उसके बाद ये कोट है टेन का उल्टा, सेक है कोस का उल्टा, और ये कोसेक है साइन का उल्टा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इतना हो गया। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा। ये हो गए त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक क्वेश्चन के बारे में। कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और बेहतर समझ में आएगा, इसके बारे में इसका यूज़ समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन A, कोस A, टेन A के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बनाए हैं हम। तो ABC और कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A, कोस A, टेन A। हमें यहाँ पर साइन और कोस में कर्ण की जरूरत लगेगी। इसके लिए हमें कर्ण का मान पहले ज्ञात करना होगा। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता ही होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस क्या करना है, इसी पे सब मान रख देंगे। कर्ण का मान नहीं दिया है तो उसका सिर्फ चिन्ह लिख देंगे। AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माने 5 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर माने 12 के स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस 12 के स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। AC स्क्वायर बराबर 25 44 169 होगा। अब AC को स्क्वायर इधर जाएगा तो कड़ी में
169 हो जाएगा। अब AC बराबर 169 को वर्गमूल करेंगे तो आएगा 13। यहाँ पर हमें कर्ण का मान मिल गया है, कर्ण का मान है 13। यहाँ पर हम कर्ण का मान लिख देंगे। अब हमारा इसका काम खत्म। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। अब हमें कर्ण का मान पता चल गया है तो इसको हम मिटा देंगे। आगे हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए। इसके लिए सिंपल सा हम उनका जो अभी आपको आगे बताए थे अनुपात, उनका अनुपात लिख देंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम साइन ए की जगह लंब के स्थान पर 5 रखेंगे और कर्ण के स्थान पर 13 रखेंगे। सिंपल सा लंब के स्थान पर 5 और कर्ण के स्थान पर 13 रख दिए और यहाँ से हमारा साइन का मान पता चल गया। अब कोस ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम आधार यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लेंगे, कर्ण 13। यहाँ से हमारा कोस का भी मान पता चल गया। अब टेन का मान ज्ञात करना है। टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर टेन ए इज इक्वल्स टू लंब का मान 5 रखेंगे और आधार का मान 12। यहाँ से हमारा तीनों मान पता चल गया। साइन का मान होता है 5/13, कोस का मान होता है 12/13 और टेन का मान होता है 5/12। यहाँ से हमारे तीनों मान पता चल गया जो जो प्रश्न पूछा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी हो तो साइन A, टेन A, कोस C तथा कोट C के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं का मान पता है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, साइन A, टेन A, कोस C और कोट C का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे साइन A का। साइन A इज इक्वल्स टू लंब अपान कर्ण। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, ये वाला लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा 3/5 और इसका हो गया। अब टेन ए इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, टेन ए यहाँ पर लंब यहाँ पर आधार, यानी कि 3/4 हो गया टेन ए का मान। अब यहाँ पर एक बात कॉमन कीजिए, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर कोस सी है, माने कि साइन ए जब बोले तब यहाँ से गिनना है इस तरफ से लंब इधर और कर्ण ये वाला होगा। और कोस सी बोला है, इसमें कोस सी बोला है तो यहाँ पर इस तरफ से ये वाला कोस सी के लिए ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। तो यहाँ पर कोस सी है, इसके लिए ये वाला लंब होगा। कोस सी बराबर क्या होगा, कोस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस सी के लिए आधार ये वाला होगा 3 और कर्ण होगा 5, ये हो गया। अब कोट सी इज इक्वल्स टू आधार बटे लंब। अब कोट सी के लिए भी वही होगा, कोट सी के लिए ये वाला आधार होगा और ये वाला लंब होगा। तो इसके लिए हम लिख देते हैं 3/4। कोट सी का मान 3/4, कोस सी का मान आ गया है 3/5 और टेन ए का मान आ गया है 3/4 और साइन ए का मान आ गया है
3/5। यही मान ज्ञात करना था, इतना सिंपल। आप सभी लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी लोगों को अच्छे से आ जाएगा। चलिए आप सभी लोग लगाते रहिए क्वेश्चन, उसके आगे मैं अगले दिन इसके आगे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।